क्या आप जानते हैं भारत की सबसे छोटी उम्र की आईपीएस अफसर कौन है? मोमोज के बारे में ऐसा फैक्ट बताऊंगा जिसे जानने के बाद आप मोमोज खाने से पहले 10 बार सोचेंगे। और चूहों पर किया गया एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिससे आपको लाइफ की बहुत बड़ी सीख मिलेगी। जानेंगे वीडियो के लास्ट में। नंबर 10, क्या आप जानते हैं कि मैरिन जोसेफ वो आईपीएस ऑफिसर है जिन्होंने सऊदी अरब जाकर वहां रह रहे एक रैपिस्ट को पकड़कर भारत लाया। जी हाँ, असल मायने में ये लेडी सिंघम केरला की डीसीपी है और इस गद्दी पे बैठते ही जब उनके सामने 13 साल की बच्ची का रेप केस आया तो ये केस मैरिन ने अपने हाथों में ले लिया। उसमें किसी तरह की कोई अपडेट ना पाकर मरीन ने इसकी दिन रात जांच करवाई और पता चला कि ये व्यक्ति भागकर सऊदी जा चुका है, जिसे पकड़ने के लिए या तो इसे यहाँ आना होगा या फिर किसी को वहाँ जाना होगा। बस फिर क्या था, मैरिन सऊदी गई और इसे घसीटकर हिंदुस्तान ले आई, जिसके बाद मैरिन सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी और लोग इनके फैन हो गए। इसके अलावा मैरिन की एक और बड़ी अचीवमेंट भी है और वो है साल 2012 में इनका यूपीएससी में सिलेक्शन, जब महज 25 साल की उम्र में ये कारनामा कर मैरिन केरला कैडर की यंगेस्ट आईपीएस ऑफिसर बनी। मैरिन ने पहले ही अटेम्प्ट पर इस एग्जाम को पास किया। बचपन से पढ़ाई में होशियार मैरिन को सिविल सर्विसेज नन्ही सी एज में ही चढ़ गया था और इसमें उनका साथ दिया उनके माता पिता ने। पापा कृषि मंत्रालय में प्रिंसिपल एडवाइजर है और मम्मी इकोनॉमिक्स की टीचर, जिनकी पिटिया रानी केरला की यंगेस्ट आईपीएस ऑफिसर है। नंबर 9, मोमोज आजकल लोगों को काफी ज्यादा पसंद आते हैं। ज्यादातर लोग मोमोज मार्केट से लेते हैं तो वहीं कुछ लोग मोमोज घर पर बनाते हैं। पर आज हम आपको मोमोज के बारे में एक ऐसा फैक्ट बताने जा रहे हैं जिसे अगर आपने ध्यान से सुना तो आपकी जान बच जाएगी। घर पर बनने वाले मोमोज का कलर हल्का पीला होता है, वहीं मार्केट वाले मोमोज बिल्कुल सफेद होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि घर वाले मोमोज फ्रेश बने होते हैं, वहीं मार्केट वाले मोमोज को कई दिन पहले बनाया जाता है और उन्हें फ्रेश रखने के लिए बेंजोइल पेरोक्साइड से ब्लीच किया जाता है, जो टेस्टी तो लगते हैं पर आपको काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। नंबर 8, खिड़कियां घर को एक खूबसूरत लुक देती हैं, पर अगर आपसे कहा जाए कि आपको आपके घर में मौजूद हर खिड़की पर टैक्स देना पड़ेगा तो आप क्या कहेंगे? जाहिर सी बात है आप मना करेंगे। आखिर घर में खिड़की रखने के लिए कौन टैक्स भरता है? पर ऐसा हो चुका है। 1696 में इंग्लैंड के विलियम थर्ड ने विंडो टैक्स की शुरुआत की थी, जिसमें लोगों को अपने घरों में खिड़की रखने के लिए टैक्स भरना पड़ता था। जो जितनी ज्यादा खिड़कियां रखता था उसे उतना ज्यादा टैक्स भरना पड़ता था। पर 1851 में इस टैक्स को हटा दिया गया क्योंकि घरों में खिड़कियां कम होने की वजह से लोगों की हेल्थ पर असर पड़ रहा था। नंबर 7, चाइना टेक्नोलॉजी के मामले में काफी आगे है। चाहे चाइना का सामान ज्यादा चले ना चले, पर चाइना के टेक्नोलॉजिकल फील्ड में डेवलपमेंट काफी तेज रहा। हाल ही में चाइना की मशहूर गेमिंग कंपनी के गेम्स और बिली ने अपने फेमस गेम प्रिंसेस कनेक्ट रीडाइव की पहली एनिवर्सरी सेलिब्रेट की। इस दौरान चाइना के शंघाई में 1500 ड्रोन्स द्वारा आसमान में गेम के फेमस कैरेक्टर्स बनाए गए और आखिर में एक बड़ा सा QR कोड आसमान में देखने को मिला, जिसे स्कैन करके लाखों लोगों ने गेम का एक्सेस लिया। नंबर 5, नेचर में लाखों करोड़ों फिनोमिनन मौजूद हैं, जिनमें से सिर्फ कुछ ही इंसानों की पहुंच में है और इनमें से एक है ब्लू आइसबर्ग। ये फिनोमेनन तब सामने आया जब पानी पर जमी बर्फ पिघलती है और एक बड़ा बर्फ का टुकड़ा जो कि पानी के नीचे दबा था बाहर निकल कर आता है। ये ब्लू आइसबर्ग प्योर बर्फ के बने होते हैं, इसलिए इनका कलर बिल्कुल नीला होता है जो बाद में ग्लेशियर का रूप ले लेते हैं। ये फिनोमेनन कितना शानदार है इसका अंदाजा आप इस फोटो को देखकर लगा सकते हैं। ऐसे आइसबर्ग 2010 में पहली बार अलास्का में देखे गए। नंबर 4, टेक्नोलॉजी ने इंसान को इतना आदी बना लिया है कि अब बिना फोन के रहना काफी मुश्किल काम जैसा लगता है। पर क्या आप जानते हैं कि इस चीज की भविष्यवाणी 1953 में ही की जा चुकी थी? सैन फ्रांसिस्को की पैसिफिक टेलीफोन एंड टेलीग्राफ कंपनी के प्रेसिडेंट और डायरेक्टर मार्क आर सुलिवान ने 1953 में एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि फ्यूचर में लोग फोन्स को हर टाइम कैरी करेंगे। लोग एक दूसरे से बात करने के साथ साथ एक दूसरे को देख भी सकेंगे और उनकी ये भविष्यवाणी आज कितनी सटीक बैठती है इसका उदाहरण देने की जरूरत नहीं। नंबर 3, आपने गुब्बारे फुलाते हुए देखा होगा कि उन पर कंपनी का नाम या कोई लोगो बना हुआ होता है, पर क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर इस काम को कैसे किया जाता है? इस काम के लिए ऑटोमेटिक बलून प्रिंटिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले इस सर्कुलर मशीन के हर सांचे में एक एक गुब्बारा फिट कर दिया जाता है। फिर जैसे ही गुब्बारा प्रिंटिंग प्लेट के नीचे पहुंचता है तो ये मशीन उन्हें फुला देती है ताकि उस पर आसानी से प्रिंट किया जा सके। प्रिंट सूखते एक व्यक्ति उन गुब्बारों को मशीन से हटाकर आगे पैकिंग के लिए भेज देता है और ये पूरा प्रोसेस काफी तेज होता है जिसे स्लो मोशन में ही समझा जा सकता है। नंबर 2, काफी लोगों को एडवेंचर ट्रिप्स इतने पसंद होते हैं कि वे हर साल सिर्फ उस टाइम का इंतजार करते हैं जब उनका सामना सबसे बड़े खतरों से होगा और वो भी उनकी अपनी मर्जी से। पर कुआलालंपुर के इन दो व्यक्तियों ने कुछ ऐसा किया कि सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। एनजी इनवो और ONG बून टेक नाम के दो व्यक्ति कुआलालंपुर से हैदराबाद आए तेलंगाना की हेरिटेज जेल म्यूजियम में रहने। तेलंगाना प्रिजन डिपार्टमेंट एक यूनिक जेल टूरिज्म प्रोग्राम चलाते हैं जिसे फील्ड जेल के नाम से जाना जाता है। इस प्रोग्राम में लोगों को 24 घंटे के लिए संगारेड्डी जेल में रखा जाता है। ये जेल 220 साल पुरानी है जिसे 1796 में बनाया गया था। इस जेल में रहने के दौरान लोगों को
आम जेलों जैसा एक्सपीरियंस दिया जाता है। और यही एक्सपीरियंस करने आए थे ये दो व्यक्ति जो 500 रुपए देकर पूरे 2 घंटे इस जेल में रहे। मतलब एडवेंचर के लिए कुछ भी करेंगे। एंड द लास्ट नंबर 1, कहते हैं ना कि हार हो या जीत, हमें जीतने की उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। और वो क्यों, इस फैक्ट को इस फैक्ट में बताए गए होप एक्सपेरिमेंट से समझ सकते हैं। साल 1950 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के DR कर्ट रिचर्टर ने एक एक्सपेरिमेंट किया। कर्ट ने एक चूहे को पानी में डुबो दिया, ये चेक करने के लिए वो कितनी देर तक अपनी जान बचाने के लिए पानी में तैर सकता है। लेकिन इससे पहले कि वो डूबकर मर जाता, 15 मिनट में ही कर्ट ने उसे बाहर निकाल लिया और कुछ देर बाद आराम करने के लिए उसे छोड़ दिया। जब चूहा पूरी तरह से रिलैक्स हो गया तो कर्ट ने उसे फिर से पानी में डाल दिया और ये पाया कि जो चूहा पिछले बार पानी में जाते ही छटपटा रहा था, वो इस बार आराम से पानी में तैर रहा है। 15 मिनट बीते, फिर 1 घंटा और देखते ही देखते कई घंटे और बीत गए। चूहा नहीं मरा बल्कि 60 घंटों तक तैरता रहा, इस उम्मीद में कि जिस तरह पहली बार उसकी जान बचाई गई उसी तरह इस बार भी बचाई जाएगी। और इस उम्मीद में वो मेहनत करता रहा। दोस्तों फैक्ट अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छी वीडियोस लगातार बनाते रहने के लिए। अपने 5 मिनट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए सीक्रेट इंडियन टीवी को अभी फॉलो करें। धन्यवाद।